जय हिंद दोस्तों। आ गया हूँ आपका अपना चैनल ट्रिक्स 92। तो आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के टॉपिक के साथ में आपको मध्यकालीन भारत का पार्ट फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट में दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन आंसरों पर बात होगी। ठीक है, तो बात करते हैं अपने। इसके पहले हिस्ट्री का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो हिस्ट्री में आता है, सबसे पहले आता है प्राचीन भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारा मध्यकालीन भारत से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं सभी एग्जामों में। तो पहले हम देखेंगे मध्यकालीन भारत को, उसके बाद देखेंगे फिर आधुनिक भारत को कि आधुनिक भारत में कौन कौन से हैं। लेकिन जब बात मध्यकालीन भारत की है तो इसमें पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद देखेंगे मुगल काल, और मुगल काल के बाद देखेंगे यूरोपियन कंपनियां कौन कौन से भारत में इंटर्ड हुई आई हैं, तो उनके बारे में बात होगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हमें पढ़ना है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो दिल्ली सल्तनत में जैसे ही पहला टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमें पहला वंश पढ़ना पड़ेगा गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आएगा सैयद वंश, और सैयद के बाद आएगा लोधी वंश। तो हमें यहाँ पे इतने सारे वंशों को पढ़ना है। इनका क्रम आप देख सकते हैं, सबसे पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। यानी दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। कितने वंश आए हैं, तो क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों को क्रम से लगाएं, तो क्रम इनका यही है। तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने पहले गुलाम वंश की। ठीक, किसकी? गुलाम वंश की जब बात करते हैं तो गुलाम वंश का समय काल स्टार्ट होता है अपना 1206 से लेके 1290 तक। कब? 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इसका सबसे पहला राजा बना था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम वंश क्यों पड़ा इस वंश का नाम? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं ना कहीं किसी का गुलाम था। इसके पहले था चौहान वंश, तो ये गुलाम होने की वजह से इस वंश का नाम ही गुलाम वंश पड़ा है। इनका समय अवधि पूछ लेते हैं तो 1206 से लेकर 1290 तक इनकी समय अवधि है। इन्होंने क्या किया था, तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो इनने राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कहाँ बनाई थी इनने राजधानी? लाहौर। इसको लाख बख्श, क्या लाख बख्श का, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और कुतुब मीनार की इसने क्या नींव डाली थी। ठीक है, कुतुब मीनार की इसने क्या डाली थी? नींव डाली थी। अब नींव डाली थी तो देखते हैं इसके बाद आए थे कौन से। इनका लड़का भी हुआ था, इसका लड़का का नाम था आराम शाह, लेकिन आराम शाह इतने फेमस राजा नहीं हुए, इसलिए उनका नाम ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन उन्हीं के सेनापति था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसी के लड़के आराम शाह को हरा दिया था। आराम शाह को हराने के बाद खुद को सुल्तान घोषित कर लिया था। तो यानी क्रम वाइज देखेंगे तो पहले आया अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आया था आराम शाह, और आराम शाह के बाद आए हैं इल्तुतमिश। ठीक है, तो क्रम के नंबर से तो ये अपने तीसरे नंबर के हो जाएंगे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने तुर्क ए चलगाही, अगला है एकता प्रणाली, अगला है कुतुब मीनार का निर्माण का कार्यों को पूरा कराया था। यानी एकता प्रणाली अच्छी पूछी गई है कई बार एग्जाम हो कि एकता प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने पूरा करवा दिया था। अब 2 बातें कुतुबुद्दीन ऐबक की और जान लेते हैं। इन्होंने अजमेर का संस्कृत स्कूल या विश्वविद्यालय को तोड़कर वहाँ पे अपना इन्हें 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवैत अल इस्लाम मस्जिद बनाई थी। ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण तो इन्हें करवाया ही था। ठीक है, और इल्तुतमिश का आप समझ गए होंगे। इल्तुतमिश के बाद आया था, इल्तुतमिश का एक लड़का हुआ था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। तो वो भी ज़्यादा प्रचलित राजा नहीं था। उसने मात्र अप्रैल में उसने शासन संभाला, और अप्रैल के बाद नवंबर में उसने अपना शासन को ख़त्म कर दिया। यानी बेकार राजा था। 7 महीने इसने अपना शासन संभाला था। इसके लड़के का नाम था क्या? रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज किसका लड़का हुआ था? इल्तुतमिश का। ठीक, अब रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का नाम था शाह तुर्का, तो उसने काम काज संभाल लिया था उसकी सरकार का, लेकिन वो भी नहीं ज़्यादा संभाल पाई। तो पहली सुल्तान, यानी जिसका अब इल्तुतमिश की ही लड़की थी रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान ने कारभार पूरा संभाल लिया। इसलिए दिल्ली सल्तनत में एकमात्र सुल्तान कौन हुई? रजिया सुल्तान, महिला शासका रही है जो एक। ठीक है,
तो महिला शासक रही होने के बावजूद भी इसने 1236 से लेके 1240 तक इसने कामकाज को संभाला, यानी 4 साल इसने क्या करा, शासन किया था। बाद में इसकी रजिया सुल्तान की इल्तुतमिश नामक राजा से एक शादी हो गई थी, और ये लोग एक किनारे बैठे थे, सरोवर के किनारे। तो वहाँ पे कैथल एक जगह पड़ती है, कैथल में डाकुओं ने इन दोनों को लूट लिया था और मार दिया था दोनों को, यानी दोनों की हत्या कर दी थी डाकुओं के द्वारा कैथल में। ठीक, अब इसके बाद आए थे अपने नवे राजा आए थे, बीच में और भी राजा हुए लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नवे राजा थे बलवन। ठीक है, तो बलवन ने क्या किया था, बलवन ने एक क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से, बलवन ने अपने चारों तरफ जासूस प्रणाली लगा रखी थी काफ़ी सारी, कि हमारे प्रति कोई गुटनिरपेक्ष राजनीति तो नहीं चला रहा है। दूसरा, इसने लोहा रक्त की नीति भी अपनाई थी। ठीक है, और इसका अंतिम शासक हुआ था गुलाम वंश का, जिसका नाम था क्यूमर्स या कैमर्स के नाम से जाना था, यानी शमसुद्दीन कैमर्स या क्यूमर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने समझा यह क्यूमर्स तो एक बहुत ही कमजोर राजा है, इसे तो मैं ही हरा सकता हूँ। तो उससे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसी के विरुद्ध क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो इसको हरा दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, किसको, शमसुद्दीन क्यूमर्स को। यानी गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन हुआ था, क्यूमर्स, और क्यूमर्स को हरा दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो यहाँ से होती है खिलजी वंश की स्थापना। ठीक है, शायद आपको यहाँ से दिल्ली सल्तनत थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक, और अब देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश को एक बार अच्छे से देखना है। तो खिलजी वंश की शुरुआत मानी जाती है 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, तो इसका सबसे पहले राजा बना था, इसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बता चुका हूँ, क्योंकि ये किसके सेनापति था, यह क्यूमर्स का सेनापति था। क्यूमर्स को ही मार के आया था, इसलिए अपने ही उस पर खिलजी के नाम से ही खिलजी वंश की स्थापना कर डाली। इसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने चाचा ससुर को मारकर राजपाट संभाला आगे। इसके बाद आए थे कौन से, अलाउद्दीन खिलजी है। तो अलाउद्दीन ने काफ़ी सारे काम भी करे, जैसे कि इन्हें अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, देख सकते हैं आप इमेज में, अलाई दरवाज़ा है। सीरी का किला भी है, सीरी का किला भी बनवाया था। अगला है जमेद खान मस्जिद भी बनवाई थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और भी देखते हैं, और भी इनने काम किए। और क्या काम किया था, इन्होंने हजार खंबा महल भी बनवाया था। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो अच्छे से देखना। इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी चलाई। अगला, सबसे ज़्यादा टैक्स भी वसूला था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके बाद आए थे मुबारक खिलजी। इसके बाद कौन से राजा है जिसका नाम पड़ा मुबारक खिलजी। ये इसको खलीफा के नाम से जाना जाता था, खलीफा के नाम से जाना जाता था, यानी इसका नाम है रियल मुबारक खिलजी। इसके बाद आए थे, लास्ट आए थे खुसरो खां। इसके बाद कौन आए थे, खुसरो खां। तो इस किरे में लगाने को आ जाता है बस। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आए मुबारक खिलजी यानी खलीफा, उसके बाद आए थे खुसरो खां। इतने यहाँ पे राजा हुए थे। तो शायद आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा खिलजी वंश की स्थापना और किस राजा ने क्या क्या किया उसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है अगला वंश जिसका नाम है तुगलक वंश। कौन आता है, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का शासनकाल देखते हैं 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। तो पहला राजा बना था गयासुद्दीन तुगलक। क्या बना था, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो इसको सेनापति का नाम जूना खां था। सेनापति का नाम क्या था इसका, जूना खां था। 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। कितनी बार आक्रमण हुए थे इसके शासन में, 29 बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से निकल के। अगला राजा कौन आए, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जब अफ्रीकी यात्री आया इब्न बतूता मोरक्को शहर से, तो इसने उसका काफ़ी अच्छा स्वागत किया था। अमीर एक कोही के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और चमड़े के सिक्के भी इसी ने चलवाए थे। किसके सिक्के, चमड़े के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। बाद में इब्न बतूता को क्या किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया और वहाँ से इसने कहाँ पे भेज दिया इसको, अपना राजदूत बना के, दूत बना के चाइना इसने अपने उसको भेज दिया था, जिसका नाम था क्या, इब्न बतूता। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। तो अगले राजा आए फिरोज तुगलक। क्या आए, फिरोज तुगलक, ठीक है। और
इसने ओनली इसी ने फिरोज तुगलक ने सिंचाई के लिए सबसे अच्छा काम किया था, सिंचाई के लिए। इसको दीवाने खैरात के नाम से भी कहते हैं, दीवाने बदगान के नाम से भी इसने काम किए हैं। ठीक है, इसके लास्ट राजा बने थे महमूद तुगलक, इसके तुगलक वंश के। तो सबसे पहले राजा पूछ लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक, अंतिम राजा पूछ लेते हैं महमूद तुगलक। तो इनको क्रम नहीं भूलना। सबसे पहले आए कौन से आए थे एक बार अच्छे से देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरे आए थे मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरे आए थे फिरोज तुगलक। लास्ट आए थे कौन से, महमूद तुगलक। तो यहाँ पे इतने सारे आप क्वेश्चन इनसे निकल के आए हैं। आप और अच्छे से एक बार देख सकते हैं इस वीडियो को रोक कर। ठीक, अगला देखते हैं सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद वंश देखते हैं। अब सैयद वंश की स्थापना 1414 पे स्टार्ट होती है और 1451 में ख़त्म होती है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे कभी गए भी नहीं है। यानी इस वंश की स्थापना खाली खिज्र खां ने की थी। किसने की थी, खिज्र खां ने। तो पहला राजा कौन आया, खिज्र खां। और अंतिम राजा कौन आया था, अलाउद्दीन आलम शाह। कौन आया था, अलाउद्दीन आलम शाह यहाँ का अंतिम राजा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से एक ही दो क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। और आप देखते हैं लोधी वंश के बारे में। ठीक है, तो लोधी वंश की स्थापना 1451 से शुरू होती है, 1526 में ख़त्म होती है। क्योंकि 1526 से ही अपना मुग़ल काल यानी बाबर का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो लोधी वंश की वंश का देखते हैं 1451 से लेकर 1526 तक रहा। तो इसके सबसे पहले राजा कौन से बने थे, तो इसके सबसे पहले राजा बने थे बहलोल लोधी। कौन आए थे सबसे पहले, बहलोल लोधी। कौन आए थे, बहलोल लोधी आए थे सबसे पहले राजा। ठीक है, बहलोल लोधी के बाद कौन, अब बहलोल लोधी के बारे में देखते, इसको बकलोल सिक्के यानी कौन से, बहलोल सिक्के भी इसी ने चलवाया, बहलोल सिक्के। दूसरे राजा का नाम सुन लो, उसका नाम था सिकंदर लोधी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। किसके, सिकंदर लोधी के, इसी ने अपने समय में करवाई थी आगरा शहर की स्थापना कब, 1504 में। इसके बाद आया था इब्राहिम लोधी। कौन आया था, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के बाद आया था अपना कौन सा, इब्राहिम लोधी के द्वारा लड़ा गया 1526 का पानीपत का युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इसमें मुगल साम्राज्य की यहाँ से स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। यह किसके बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा था। इसका एक ही रीजन था, उसने अपने इस युद्ध में तोपों का सबसे ज़्यादा यूज किया था। किसका, तोपों का, इसलिए वह विजयी रहा था। ठीक है, यानी जीत गया था, विनर हुआ था। और अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो शायद दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और देखते हैं यहाँ पे इसके टेस्ट, इसके क्वेश्चन आंसरों को और किस किस टाइप से आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो बता दिया था इल्तुतमिश की ही पुत्री थी वो। ठीक है, किसकी, इल्तुतमिश की थी। अगला है तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी, या देखते हैं ABC में से आप कौन लगाते हैं। ठीक है, आपको बताना है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन आएगा इसका कि निम्नलिखित में से किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी पोलो खेलते हुए मृत्यु। तो ठीक है, अगला देखते हैं आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो अभी बताया था आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। अगला देखते हैं लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ था आपका कौन सा, इब्राहिम लोधी। ठीक, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन छठवां, भारत के दिल्ली राज पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन बनी, तो पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना हुई थी, महिला शासका भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो इब्न बतूता मोरक्को शहर से आया था, बता दिया था। अगला है कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला देखते हैं लाख बख्श किसे कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है लाख बख्श किसको कहा जाता था। अभी मैंने इस वीडियो में ही बताया था सबसे पहले। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। अगला क्वेश्चन है देखते हैं इनमें से किसे एकता प्रणाली चलाई गई थी, तो एकता प्रणाली किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। अगला देखते हैं भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगला प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे,
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, शासकों में कौन सा क्रम सही है? तो शासकों में सबसे पहले बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, यह क्रम सबसे ही सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? यानी मोहम्मद गौरी के समय में देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप अपने चैनल ट्रिक्स 92 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत ज़बरदस्त वीडियो देख सकते हैं। हर एक टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको भी एक बार जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।